चलिए एक्सरसाइज 6.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा है, समलंब चतुर्भुज एबीसी में AB जो है DC के पैरेलल है और इसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो AB बराबर 18 सेंटीमीटर, DC बराबर 30 सेंटीमीटर और OB बराबर Y है। OD हमारा 10 है, तो Y का मान ज्ञात करना है, जैसे कि चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो पार्ट 1 में बना हुआ है। उसके अलावा जो हमारा चैप्टर हो गया, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक, तो उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। जो प्ले लिस्ट का लिंक है उसका जो डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। चलिए, इसमें जो हमको दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। तो दिया क्या है, देखिए दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है ABC एक चतुर्भुज है। क्या है? ABCD एक चतुर्भुज है। तो हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं, जो कि यहाँ पे ये देखिए रहा हमारा चतुर्भुज, जिसका नाम हो गया ABC। तो ABCD, इसका विकर्ण एक AC है और एक विकर्ण जो है हमारा BC है, सॉरी AC और BD। A हमारा है 10 सेंटीमीटर, BD जो है हमारा 10 सेंटीमीटर है, और A रहा Y, यहाँ पे O है, ये हो गया Y, और ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। AB जो है 18 सेंटीमीटर है, और नीचा जो है CD 30 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, AO निकालना है। आइए, और क्या दिया हुआ, और दिया है कि AB जो है BC के CD का पैरेलल है, पैरेलल यानी समांतर है, और विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे पर को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्या होता है? प्रतिच्छेद करता है। तो हमारा इसमें है AB जो है 18 सेंटीमीटर, DC है 30 सेंटीमीटर, OB यहाँ से यहाँ तक O और B, OB हमारा दिया है ना, OB Y है, तो OB जो है Y लिखेंगे, OB Y सेंटीमीटर, OB ये हो गया Y सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद है OD जो है 10 सेंटीमीटर, यानी ये वाला, ये नहीं होगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ से हल करेंगे, क्योंकि जो दिया था वो लिखे हैं, अब हल करेंगे। तो हल में क्या होगा हमारा, जो चलेंगे त्रिभुज OAB में, कहाँ से? OAB में, इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज OBA तथा त्रिभुज DODC में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ODC में, इस और इसमें में। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एंगल जो है OAB बराबर होगा एंगल OCD के। क्यों होगा? क्योंकि जो इसका एकांतर कोण है, लिखेंगे एकांतर अंतर कोण से, एकांतर अंतर कोण से बराबर हो जाएगा। दूसरा जो है एंगल OBA बराबर होगा एंगल ODC के।
ओ डी सी के, ये भी क्यों हुआ, ये भी एक अंतर कोण से। जब बराबर हो गया तो त्रिभुज जो है यानी त्रिभुज ओ ए बी समरूप होगा त्रिभुज ओ सी डी के। कैसे, तो ए समरूपता से, ए समरूपता से। अब हम क्या करेंगे, दो समरूप त्रिभुज के समांतर भुजा का जो अनुपात होता है, अनुपात बराबर होता है। तो लिखेंगे अनुपात बराबर होता है, तो इसका जो अनुपात है हम बराबर करेंगे। जैसे कि ए बी बटा सी डी और बराबर होगा ओ बी बटा ओ डी। इसका मान क्या है, 18 बटा 30 और बराबर हो जाएगा y बटा 10। हम काटेंगे तो कट जाएगा 3 में, यानी y बराबर हो हमारा क्या आ जाएगा, और 3 छक 18, 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी y का जो मान आएगा हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नीचे दिए चित्र में BC जो है 5 सेंटीमीटर है, AC 5.5 सेंटीमीटर और AB जो है 6 सेंटीमीटर है। P और Q बिंदु क्रमशः AB और AC पर इस प्रकार है कि PQ पैरेलल होगा, यानी समांतर होगा BC का। यदि PQ 2.5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज APO के अन्य भुजाओं ज्ञात करें। जैसे चित्र में हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हमारा चित्र दिया हुआ त्रिभुज का। तो आइए हम लोग बनाते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बना लेंगे जो कि हमारे चित्र में दिया हुआ था, ये रहा। इसका नाम हो गया ए बी सी। एक त्रिभुज जो हमारा है पी और क्यू, यह एक रेखा है पी क्यू। हमारा ए हो गया 4.6, इसका जो मान है 2.5 सेंटीमीटर, नीचे वाला है सीधे 5 सेंटीमीटर और ये हमारा हो गया 5.5 सेंटीमीटर पूरा है। चलिए अब हम लिखेंगे जो हमको दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जब चलेंगे तो हमारा ए बी जो है, ए और बी पूरा हमारा 4.6 सेंटीमीटर। उसके बाद है BC, BC है 5 सेंटीमीटर, बी और सी। AC है 5.5 और एक और दिया हुआ है हमारा 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 BC AB BC और AC। और हमको दिया हुआ है PQ 2.5 सेंटीमीटर। साथ में है P और Q जो है, P और Q क्रमशः लिखेंगे, क्रमशः AB तथा AC पर स्थित है और साथ में PQ पैरेलल है BC के। तो हमको ज्ञात क्या करना है, लिखेंगे तो ज्ञात करना है, हमको निकालना है AP और AQ, ये दोनों का मान निकालना है। चलिए हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे हल, इसमें क्या है कि हमको दिया हुआ है त्रिभुज APQ तथा इसमें चलेंगे APQ
और तथा त्रिभुज ए बी सी में क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी में। इसमें देखते हैं क्या क्या मिलेगा। तो हमारा मिलेगा एंगल ए पी क्यू और बराबर होगा एंगल ए बी सी का संगत कोण से। तो लिखेंगे संगत कोण। दूसरा जो होगा एंगल ए क्यू पी ए बराबर होगा एंगल ए सी बी का। ए भी किससे होगा, तो ए भी संगत कोण से, संगत कोण लिख देंगे। अब देखिए त्रिभुज जो हमारा है, त्रिभुज ए पी क्यू समांतर हो जाएगा, किस समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी के। तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण लिखेंगे, संगत कोण का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, AP बटा AB बराबर करेंगे AQ बटा AC और बराबर करेंगे PQ बटा में BC। सबका मान बैठाएंगे तो AP का मान हमारा नहीं है तो AP रहेगा, A है 4.6 बराबर AQ बटा हमारा हो जाएगा 5.5 और इसका दोनों का मान है 2.5 बटा 5। काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी जो हमारा मान आएगा AP बटा 4.6 बराबर AQ बटा 5.5 और बराबर 1/2। दोनों के बराबर करेंगे तो पहले लेते हैं AP बटा AQ, सॉरी 6.2 बराबर 1/2। तिरछा गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, AP का जब मान छाटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा हमारा, यानी 4.6 और भाग हो जाएगा 2 से। काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.3। उसी तरह अब इसके बराबर करेंगे तो एक मान हमारा यहाँ आ गया। दूसरा क्या है AQ, देखिएगा AQ बटा 5.5 बराबर 1/2। जब AQ का मान छाटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.75 सेंटीमीटर। तो 2 को हमको मान निकालना था, 2 मान निकल गए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिए गए चित्र में एंगल जो है ABR, सॉरी त्रिभुज ABR समांतर है, समरूप है किसके, PQR के। यहाँ पे त्रिभुज हमारा दिया हुआ है, यदि PQ 30 है, AR जो है 45 है, AP 72 और QR जो है 42 सेंटीमीटर है। तो PR और BR का मान हमको निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। देखिए इसमें जो त्रिभुज हमारा है कुछ इस तरह, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ये रहा हमारा त्रिभुज का एंगल, इस तरह त्रिभुज है। यहाँ पे A, यहाँ B और यहाँ पे P है, यहाँ पे Q, और ये जो बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है इसको हम लोग R कहते हैं। तो ये जो हमारा है यहाँ ये 72 सेंटीमीटर, AP जो है 72 सेंटीमीटर और ये हमारा हो गया 42, क्या हो गया, RQ जो है 42 है और साथ में AR जो है, AR है 45 सेंटीमीटर। चलिए तो अब इसको हम देखेंगे तो हमारा A मान कितना हो जाएगा, 72 में से 45 अगर हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 27, यानी यहाँ से यहाँ तक 27 हो गया, यहाँ से यहाँ तक
45। चलिए हमको जो दिया है वो लिखते हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पे है, अगर पहले इसका मान निकाल लेते हैं तो हम क्या करेंगे, पी आर जो है, पी आर, पी और आर, यहाँ से यहाँ तक इसका जब मान निकालेंगे तो पूरा में से हम घटा देंगे, यानी ए पी में से माइनस करेंगे ए आर। 72 में से 45 घटा दिए, हमारा आ गया 27 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग लिख दिए। अब चलिए, अब चलेंगे त्रिभुज ए बी आर। समरूप है त्रिभुज किसका, त्रिभुज पी ओ सॉरी पी क्यू आर। कहाँ से आया, तो दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया है। आगे क्या है, आगे देखिए, जब दो त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण, सॉरी संगत भुजा होता है ना, संगत भुजा जो होता है, क्या होता है, संगत भुजा का अनुपात जो होता है समान बराबर होता है, तो अनुपात लिखेंगे बराबर होता है। तो चलिए इसकी भुजा के अनुपात बराबर करेंगे, बी आर बट्टा में हो जाएगा क्यू आर, बराबर हमारी हो जाएगी ए आर और बट्टा में पी आर। चलिए इसका मान बैठाते हैं, तो बी आर का जो मान है हमको निकालना है, ये दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, 42 है 45, 42 सेंटीमीटर, और बराबर हो जाएगा ए आर के मान है 45 और पी आर जो है 27 है। तिरछा गुना करेंगे बाई क्रॉस, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी आर के जो मान है आ जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी 45 गुने 42 और 27 चल जाएगा भाग में। हम इसको काटेंगे तो 3, 5 और 14, 14 क्या 42, यानी बी आर का मान आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, 14 50 70 सेंटीमीटर। पी आर का मान हम लोग निकाल दिए, और यहाँ बी आर था तो बी आर के मान निकाल दिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी प्रकार की सवाल हो तो आप यहाँ पे 1 सेकेंड 62 227 0635 इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।